नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालोर जिले की जसवंतपुरा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकवाड़ा की वर्तमान सरपंच श्रीमती पंकु देवी व उनके प्रतिनिधि मग्गाराम चौधरी के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच श्रीमती पंकु देवी व उनके प्रतिनिधि मग्गाराम चौधरी ने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सिकवाड़ा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मग्गाराम जी चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं और किस प्रकार से विकास कार्य में और सिकवाड़ा में ऐसी कौन से समस्या बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के पे थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं पढ़ता था, उस टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी जी। और बाद में मैंने दायित्व भी बहुत संभाले हैं। पार्टी में रामचंद्र मंडल का उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हो, अभी महामंत्री भी हो जी जी। और सरपंच का प्रतिनिधि के नाते मैं काम में ही संभालता हूँ लगभग जी जी। और हमने बहुत सारे काम करवाए दोनों गांवों में। सिकवाड़ा साधना 2 गाँव है हमारे पंचायत में जी जी। दोनों गांवों में क्या क्या समस्या थी क्या नहीं, उनका लगभग 90% मैंने सबका समाधान किया है जी जी। मैंने इंटरलॉकिंग ओसीसी रोड टूटे हुए थे दोनों गांवों में। बरसात के टाइम में कीचड़ होता था जी जी। तो मैंने उनका समाधान किया है। रोड बनाया, कहीं इंटरलॉकिंग किया, कहीं नाले बनवाए। जी जी। हाँ, सीवरेज का काम मेरा चालू है साधना में जी जी। और सेक्शन हमारे सिकवाड़ा में भी सेक्शन हो रखी है सीवरेज की। जी जी। वो भी काम चालू हो जाएगा 10 से 7 दिन में। जी जी। मग्गाराम जी, अगर बात करें इस पंचायत की, जब आप सरपंच बने थे आपके यहाँ तो क्या एजेंडे थे, वास्तव में धरातल की क्या समस्या थी? पानी की समस्या थी हमारे यहाँ मेन जी जी। और कीचड़ होता था। हमारे आखिरी है जो बस स्टैंड बोलते हैं, वहाँ भी पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। उसका भी मैंने समाधान करवाया। अंडरग्राउंड में नालवे बनाए, नालियाँ बनाई और हमारे यहाँ पानी की समस्या होने के नाते गवर्नमेंट से तो ट्यूबवेल आए थे, लेकिन मेरे खुद के खर्चे से मैंने 2 ट्यूबवेल करवाए, एक सिकवाड़ा में एक साधना में। पर्सनल व्यक्तिगत खुद के खर्चे से। क्या बात करें। हाँ जी। जी जी। एक बिलो का गोलुआ है साधना में, वहाँ मैंने कबूतरों के वो सबूतरा बनाए मेरे खुद के खर्चे से 2.5 लाख से। जी जी। एक साधना में माता जी का मंदिर है, सार्वजनिक है, सतीश कोम का है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग मेरे खुद के खर्चे से 5 लाख की करवाई। क्या बात। सरपंच साहब, लोग सरपंच तो बजट जब सरकार से लाते हैं और करवाते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं कमियां रह जाती है और आप पर्सनल करवा रहे हैं। हम सब मैंने हर कोटे से पैसे भी लाए, एमएल के कोटे से लाए, जिला प्रमुख कोटे से लाए, प्रधान के कोटे से लाए। हमारी जो किस्त आती है वो तो आती है। बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं ऐसी कोई जगह थी जो वहाँ सरकार के खर्चे से नहीं हो पाते थे, तो खुद के खर्चे से मैंने भी काम करवाए हैं। जी जी। इसके अलावा अगर बात करें साहब, अब की बार कहीं न कहीं अगर पंचायतों की बात करें तो पंचायती विकास कार्य में काफ़ी पिछड़ी, विशेष तौर से क्योंकि कोरोना काल की मार पड़ी, क्योंकि सबसे पहले सरकार का और अपना एक ही ध्यान था कि जीवन कैसे बचाया जाए। तो कोरोना काल में भी आपने कई परिस्थितियाँ झेली होगी उस टाइम? झेली है। कोई बजट नहीं आता था पंचायत से, वो भी हमने समाधान किया बाद में सबको। और गवर्नमेंट से अशोक गहलोत जी की सरकार थी 3.5 साल हो गए, तो उनके टाइम में अभी भी पूरा राजस्थान में पंचायतों की किस्त भी बाकी है, लगभग 2 साल की किस्त भी बाकी है, वो भी पेंडिंग है। लेकिन हमारे से जितना हुआ, किसके कोटे से क्या पैसा लाना था, क्या पेमेंट लाना था, वो मैंने कोशिश की और लाए भी और दिया भी मेरे को बजट। तो मैंने खूब विकास करवाया गाँव में। हमारे नर्मदा से GLR बड़ी वाली टंकी बनी हुई थी यहाँ पे सिकवाड़ा में, तो भी नहीं बनाई मैंने। और एक साधना में बनाई नर्मदा के थ्रू। जालोर जिले में मेरे हिसाब से मतलब एक पंचायत में 2 टंकी कहीं नहीं बनी है, लेकिन हमारे सिकवाड़ा पंचायत में दोनों गांवों में GLR की बड़ी टंकी बनाई है मैंने। वजह क्या रही, क्या मानते हो, राजनीतिक अप्रोच या किस प्रकार से काम करवाते हैं? वो आप कुछ भी मानो, खुद व्यक्ति में भी कोई होता है मतलब। जी जी। हमने यहाँ लोगों से जब मिले तो बताया कि आप भाजपा के संगठन, वैसे आपने भी बताया है, और कहीं न कहीं भाजपा में सक्रिय भूमिका आप अदा करते हैं,
तो आपने उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार भी देखी है और वर्तमान में लगभग भजनलाल जी के 1 वर्ष अभी पूर्ण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, अच्छा, भजनलाल का कार्यकाल अच्छा चल रहा है मुख्यमंत्री जी का। जी जी। और हमको और भी आशा है कि और भी काम मुख्यमंत्री जी पंचायतों में देंगे। जी जी। और हमको आशा है कि और काम करवाएंगे। 1 साल रही है हमारी, तो 4 साल ही हुई है अभी तक। जी जी। मेरे को पूरा विश्वास है कि हम और काम 1-2 करोड़ का तो करवाएंगे 7-8 महीने में लग। इतना कॉन्फिडेंस है मतलब? हाँ, कॉन्फिडेंस में। क्या बात है, सरकार आपकी इस वजह से? नहीं, सरकार, कांग्रेस सरकार में भी मैंने तो पैसे खूब लाए जी, जी, हैं। जिला प्रमुख से लाए, जी जी। 50-60 लाख लाए, ML के कोटे से 50 लाख लाए, जी जी। प्रधान के कोटे से 1 करोड़ चिल्लर पेमेंट मैंने लाए हैं। जी जी। और हमारे पंचायत किस्त तो आती है। जी जी। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना अपन सरपंच है तब तक दोनों गांवों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, वही हमारा फोकस है। मगर राम जी, अगर बात करें कि अगर कोई वर्तमान जैसे किसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर संगठन से जुड़ा होता है या विशेष तौर से जब अगर बात करते हैं भाजपा का सरपंच या कांग्रेस, तो राजनीति काफ़ी हैवी रहती है और कहीं ना कहीं विकास में आड़े बनती है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम सब वो नहीं होना चाहिए, लेकिन करते हैं, क्या करें। नेता लोग एक समान तो होते नहीं है। जी जी। अलग अलग माइंड होता है उनका, उनके हिसाब से होता ही है। पॉलिटिक्स तो होता ही है। मगर राम जी, आप में ऐसी विशेषता नहीं देखिए, आपने बीजेपी से के जितने भी हैं प्रधान से भी लिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी आपने बजट लिया। ऐसे कौन सी जादू की छड़ी है आप, कौन सी छड़ी घुमाते हो? नहीं, हमारा व्यवहार ही ऐसा है, सबको साथ में लेके चलते हैं हम। जी जी जी। किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते कि भाई ये कांग्रेस का है कि बीजेपी का। इलेक्शन होने के बाद में तो सब समान है हमारे लिए तो। जी जी जी। अगर बात करें सिकवाड़ा में, तो आपके कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक काम कौन कौन से हुए? हमारे पानी की समस्या थी गांव में, तो मेरी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की समस्या का समाधान हो, वो मैंने करवाया। पाइपलाइन भी डलवाई हमने पंचायत से, सिकवाड़ा साधना दोनों जगह में। बाद में नर्मदा वाले आ गए, तो ये काम चल रहा है। सिकवाड़ा में तो डाली की पूरी पाइपलाइन, साधना में काम चल रहा है अभी। जी जी। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कहीं ना कहीं, शिक्षा को लेकर अगर जनप्रतिनिधि साथ साथ में साथ निभाएं तो शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। अपने पंचायत में किस प्रकार से? हमारे पंचायत में पहले स्टाफ की कमी थी। मैं सरपंच बनने के बाद में वहाँ भरपाई की मैंने। साधना और सिकवाड़ा दोनों स्कूलों में कोई रूम की कमी थी, 3 रूम सिकवाड़ा में भी बनवाए। और 12वीं तक स्कूल है हमारे सिकवाड़ा में। साधना में 8वीं तक ही है, तो वो भी मैंने लेके शिक्षा मंत्री को भेज दिया है कि साधना में अभी हमारे 8वीं से 10वीं करें। तो आश्वासन मिला है और हो जाएगी लगभग। जी जी। सरपंच साहब, रोजगार गारंटी का जो रोजगार देने का उद्देश्य है कहीं न कहीं केंद्र सरकार के माध्यम से संपादन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं? नहीं, वो है हमारे यहाँ तो कोई कमी अगर आपको नजर आती? नहीं, कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ कोई रपट मैंने बनवाई है नरोगा से 3-4 जगह। जी जी। साधना पे भी नदी में बनाई थी, वहाँ भी मार्ग चलने लायक नहीं था। हमारे सिकवाड़ा में भी 2-3 जगह मैंने बनवाए हैं। और ग्रेवल एकदम बंद हो गए थे लगभग, वो मैंने खुलवाए हैं। 50 साल से लोगों के जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो मैंने खुलवाए और रास्ता बनाए वहाँ पे। जी जी। तो साहब, आगे क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कहीं कहीं आ रहे हैं, अगर वापस सीट आती है तो मग्गरराम चौधरी जी, हम आपसे क्या उम्मीद रखें? वो तो सब गांव के लोग करेंगे वैसे होंगे। साधना सिकवाड़ा 2 गांव है मेरे, जो लोगों की क्या इच्छा होगी वही होगा आगे। जी जी। हाँ जी। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो जनता आपको सिकवाड़ा की जनता है वो देख रही है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? काम तो खूब करवाए साहब, और पर्सनल काम भी मैंने खूब करवाए लोगों के। जी जी। और एनी टाइम लोगों के बीच में ही रहता हो, कोई छोटी मोटी समस्या होती है उसका समाधान करवा देता हूँ। जी जी। कई बार लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तो मग्गरराम जी किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करते हैं पंचायत में? नहीं, वो देखते हैं कि भाई गलती किसकी है, क्या है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। जिसकी गलती है उसको बोल देते हैं कि भाई ये गलती है आपकी, उसका समाधान करो। और केस करने से कोई फायदा होता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पार्टी को समझाइश करके समाधान कर देते हैं। जी जी। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे स्वच्छता के मामले में या वृक्षारोपण को लेकर? हाँ जी, वृक्षारोपण भी मैंने खूब करवाए। लगभग दोनों गाँवों में मैंने 3-3.5 के 4 साल में लगभग 3000 के आसपास पौधे लगवाए हैं। हमारे स्कूल के ग्राउंड में, हमारा ग्राउंड भी बड़ा है लगभग, लगभग पूरा जालोर में तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारा पंचायत समिति में सबसे बड़ा ग्राउंड सिकवाड़ा में है। जी जी। मिनी स्टेडियम कह सकते हैं। हाँ जी, मिनी स्टेडियम बोल सकते हैं। आपके टाइम में मैंने कोशिश भी की थी। जी जी। जिला प्रमुख साहब को बोला भी था कि हमारा ग्राउंड सिकवाड़ा का बहुत बड़ा है,
जो वहाँ स्टेडियम के टाइम में कुछ बजट आप दो तो मैं काम करवा देता हूँ वहाँ भी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सिकवाड़ा के जो सरपंच प्रतिनिधि मग्गाराम जी चौधरी, जो भाजपा के जो मुख्य जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि विशेष तौर से हमने कांग्रेस सरकार का भी जो समय है वो देखा है और वर्तमान में भाजपा सरकार के 1 वर्ष जो पूरा हुआ है वो भी हम नज़दीक से देखा, और आने वाले समय में ग्राम पंचायत में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। सभी साथियों से आगाह करना चाहता हूँ, विशेष तौर से जितने भी सिकवाड़ा के युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत ओके साहब, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।